नमस्कार। जिस तरह से पिछले काफी समय से बातचीत कर ली जाए तो पंचायती राज के चुनाव की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बातचीत करें तो चुनावी माहौल बन चुका है और जो चुनावी मैदान में जो भावी प्रत्याशी है अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि काफी वार्ड ऐसे हैं जिनमें भावी प्रत्याशी हैं, लेकिन बातचीत कर लें राजनीतिक मैदान की, अपनी छवि की, तो हमारे साथ आज जो हमारे खास मेहमान के रूप में मौजूद हैं नीरज राव जी मौजूद हैं। और अगर बातचीत कर ले चुनावी प्रत्याशी की तो इनकी वाइफ है ललिता जी, यानी कि ललिता नीरज राव जी वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिला परिषद का। और आज हमसे इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और बातचीत के दौरान जो चुनावी चर्चा रहेगी, चुनावी मुद्दे रहेंगे या इनके जो चुनावी जो रणनीति है, जिस चुनाव को लेकर ये जो मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया है उस पर चर्चा करेंगे कि किस मैनिफेस्टो को लेकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर ये बनते हैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद तो वार्ड नंबर 4 का विकास किस तरह से करवाएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। धन्यवाद जी। जिस तरह से आप वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, काफी जो प्रतियोगी हैं या भावी प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से जो वार्ड नंबर 4 है उसके विकास को आप गति देंगे। देखिए जी, आपको पता ही है मैं लगभग 6 महीने से वार्ड में सक्रिय हूँ और 6 महीने से हम कंटिन्यू लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वार्ड नंबर 4 में मैं जिन जिन गाँव में जा रहा हूँ उन गाँव का जो हालात मैंने देखी है और जो रोडों की जो हालत है, गलियों की जो हालत है, नालियों की जो हालत है, वो इतनी बद से बदतर है कि उसको मैं बता नहीं सकता। गलियों जो हमारे जो मेन रोड जिनसे हम जा रहे हैं वार्ड में, वो सारे इतने जर्जर हो चुके हैं, वहाँ से लोगों को मतलब वाहन तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलना ही मुश्किल हो रहा है। और गलियों के अंदर जब हम अंदर घुसते हैं तो गलियां कीचड़ से भरी पड़ी हैं, पैर टेकने की जगह नहीं है और पानी की कोई व्यवस्था, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और मतलब वार्ड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो इन सब हालातों को देखते हुए मैंने ये सोचा है कि अब हमने इन सभी चीज़ों को ठीक करवाना है। इन सभी वार्ड की आवाज़ को उठा के हमें आगे सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं उन तक पहुंचाना है और इस वार्ड को जो समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनकी जोर शोर से आवाज़ उठानी है। वार्ड नंबर 4 की बात कर ले, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिपटल की बात हो या विकास की बात हो, काफी लंबा चौड़ा वार्ड है, बहुत से गांव आते हैं, हर गांव में समस्या है। मुख्य समस्या युवाओं की है। किसी भी गांव में लगभग बातचीत कर ले तो खेल के मैदान की कोई उचित सुविधा नहीं है। अगर बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के रूप में ये एक अलग बात है कि महेंद्र शिक्षा के हब के रूप में हरियाणा में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। वहीं अगर बातचीत कर लें तो युवाओं के लिए खेल का मैदान नहीं है। परिणाम स्वरूप बहुत से युवा हैं बेरोजगार रह जा रहे हैं। हर साल भर्तियां होती है, बहुत से युवा सिर्फ इसी वजह से बेरोजगार रहते हैं कि उनके पास ना तो खेल सामग्री है और ना ही जो भर्तियां उनकी तैयारी करने के लिए उचित ग्राउंड है, उचित व्यवस्था है। किस तरह से आप जो युवा हैं उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। देखो जी, हमारे जितने भी युवा हैं, मैंने लगभग सभी गांवों का दौरा किया है। किसी भी गांव के अंदर मैंने कोई प्रॉपर तरीके से कोई ऐसा ग्राउंड नहीं देखा है जहां पे खेलने का कोई मतलब सामान हो, खेलने की व्यवस्था कर रखी हो। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे नौजवानों के लिए कोई मतलब नौजवानों के लिए क्या किसी भी तरह की कोई सुविधा सरकार की तरफ से है ही नहीं। जो स्कूल हैं उनकी हालत ऐसी हैं, वो बिल्कुल बिल्डिंगें जर्जर पड़ी हैं, उन पे मतलब रंग पेंट तक नहीं है। स्कूल दिखाई नहीं दे रहे, जर्जर भवन दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्यों महेंद्रगढ़ में ही ये हो रहा है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो, खेल का मैदान नहीं है, विद्यार्थी हैं उनके स्कूल ठीक नहीं है, उनमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्कूल के अंदर घुसते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है ये स्कूल है।
ऐसे जर्जर बिल्डिंगें पड़ी हैं, न साफ है न सफाई है। गलियों की हालत इतनी खराब है, वहाँ पे पूरा मतलब उसके अंदर आदमी पैदल जाके उनके घर तक नहीं जा सकता। मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। कोई भी सुख सुविधा के नाम पे सरकार की तरफ से पता नहीं क्यों महेंद्रगढ़ में ही ऐसा हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। रोड हैं वो इतने खराब हैं जिनकी तो मैं हालत बता ही नहीं सकता हूँ। रोडों पे चलना मुश्किल हो रहा है। वाहन सारे जो गाड़ियां हैं वो सब जर्जर हो चुकी है। नई नई गाड़ियां खरीद के लोग लाते हैं, 1 साल के अंदर वो गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ियों में मतलब ऐसी हो जाती है जैसे वो 5-7 साल पहले खरीदी हो। तो मेरा एक ही उद्देश्य है जी, इन सारी समस्याओं को उठा के हम सरकार तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे और जोर शोर से आवाज़ उठाएंगे, लोगों को लेकर आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ तक कि मैंने ये सोच रखा है कि मैंने पूरे वार्ड को भी अगर उठा के मुख्यमंत्री जी के पास ले जाना पड़े तो मैं बिल्कुल उसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री तक ये सारी चीजें इस वार्ड की पहुंचाई जाए। कई वार्डों का हमने सर्वे किया है और सर्वे के दौरान एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर ये सामने आता है कि चुनाव के समय जो भावी प्रत्याशी रहता है, चाहे वो कोई भी हो, जिसको जीत मिलती है वो गद्दी पर आसीन होता है, उसके बाद जनता की सुध तक नहीं लेता। वहीं बातचीत कर लें तो जो प्रोजेक्टेड कैंडिडेट होता है या फिर हारने वाले कैंडिडेट की बात कर लें, ऐसे गायब हो जाता है जैसे बरसात के बाद मेंढक गायब हो जाते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप वार्ड का विकास करवाएंगे ही। अगर 1% के लिए मान लिया जाए कि आपको हार का सामना करना पड़े तो किस तरह से जो वार्ड है उसमें आप अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे? देखिए जी, ये तो चुनाव है। चुनाव में हार और जीत होती है ना, वो जनता पे डिपेंड करती है। जनता को डिसीजन लेना है कि हमें अपना नुमाइंदा कैसा चाहिए। अगर मेरे को हार भी मिलती है, मैं तो ये सोच के ही नहीं चलता कि मैं जीत के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ जनता का जो फैसला आएगा मैं उसको सर माथे पर रखूँगा। और चाहे मेरी हार हो चाहे जीत हो, मैं अपनी उपस्थिति जनता के बीच में ही रखूँगा। मैं हमेशा जनता के बीच में रहूँगा और जनता के सुख दुख में भागीदार रहूँगा हमेशा ही। वार्ड नंबर 4 की बात कर लें या पूरे हरियाणा जिले की बात कर लें, बेटियां भी शिक्षा के क्षेत्र में कम नहीं है। अभी कुछ समय पहले की बात है, आपकी नॉलेज में भी होगा कि टीचर्स हैं उनका भयंकर क्राइसिस रहा। जो छोटे स्कूल थे उनको बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया गया। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, वही दूसरी तरफ बातचीत कर लें तो शिक्षकों की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अगर वार्ड नंबर 4 की पार्षदी का ताज आपके सर पर सजता है तो किस तरह से जो बेटियां हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास, चाहे वो शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, किस तरह से उनकी सुविधाओं का आप ख्याल रखने वाले? देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ, देखो एक पार्षद के दायरे में ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो भी समस्याएं आएंगी जो लड़कियों से संबंधित, जैसे स्कूल या एक गांव से दूसरे गांव में जाने, स्कूलों में बेटियां जाती है, वहाँ पे कोशिश करेंगे, सरकार से कहेंगे कि भाई उनके लिए जैसे प्राइवेट स्कूलों में बसों का प्रबंध होता है, ऐसे उनके लिए भी कोई बस आदि की सुविधाएं हो। और मतलब बेटियों के लिए कोशिश करेंगे कि जो जिस बेटी जिस गांव की है उसी गांव में स्कूलों को अपग्रेड करके उन्हें मतलब अपग्रेड किया जाए। जैसे जो प्राथमिक पाठशाला है उसको 10वीं तक किया जाए, 10वीं तक है उन्हें +2 तक एक, ताकि लड़कियों को दूसरी जगह न जाना पड़े, और दूसरी जगह जाए तो भी उनके लिए कोई साधन वगैरह की व्यवस्था करके मतलब उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। वार्ड नंबर 4 से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो वार्ड नंबर 4 के जो सम्मानित मतदाता हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहे कि आने वाले समय में किस तरह से आपके हाथ मजबूत करें, किस तरह से आपको सहयोग दें? आने वाली 30 तारीख को मैं तो लगभग 6 महीने से सभी गाँव में एक एक घर में जाके अपील कर रहा हूँ और लोगों से मैं कह रहा हूँ कि भाई आप अब की बार मेरे को मौका दो और अब की बार सोच समझ के वोट करो। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी जो आप जिस विश्वास के साथ मेरे को वोट दे रहे हो, आपके विश्वास में मैं हमेशा खरा उतरूँगा, आपके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और जो आपकी आवाज़ होगी उसको हम जोर शोर से उठाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा
कि कभी भी आपको ऐसा मौका नहीं दूंगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने गलत वोट कर दिया। तो ये हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान के रूप में उपस्थित रहे ललिता नीरज राव जी, जो वार्ड नंबर 4 से इलेक्शन लड़ रहे हैं जिला परिषद महेंद्रगढ़ के गांव बेरी में इस वक्त हम मौजूद है। अगर आपको लगता है कि अपने द्वारा किए गए जो मैनिफेस्टो है, जो किए गए दावे हैं, की गई इनके द्वारा घोषणाएं हैं, उन पर एक खरा उतरेंगे और वार्ड नंबर 4 के विकास में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे, तो इनके हाथ मजबूत करें, इनको वोट दें। और वहीं मतदाताओं से खास अपील रहेगी कि चुनाव में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करके लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह से हमने वार्ड नंबर 4 से ललिता नीरज राव जी चुनाव लड़ रही हैं, जो भावी प्रत्याशी है नीरज जी, उनसे बातचीत के दौरान उनकी जो घोषणाएं थी उन पर भी चर्चा की। तो इस बात की तस्दीक हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो उनका समर्थन है या सहयोग है वो नीरज राव जी का करने वाले हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार एडवोकेट सर। जी, कहाँ से एडवोकेट साहब? बेरी गांव से हूँ सर। जी, जिस तरह से आपके गांव से एक प्रत्याशी है और भी काफी प्रत्याशी है, क्या आपको खास लगता है नीरज जी में कि अगर वो वार्ड पार्षद चुने जाते हैं तो किस तरह से जो क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वार्ड का या गाँव का विकास किस तरह से वो करवाएंगे? ऐसी बात है भाई साहब कि नीरज हमारे गांव से है, हमारे पड़ोस से है, और इनका व्यवहार जो है पूरे गांव के पास क्या पूरे इलाके में आप किसी से पता करेंगे, आप तो पत्रकार हैं, तो पाएंगे कि इतना मिलनसार है, इतना हेल्पफुल है, हर आदमी की सहायता दुख सुख में करता है जी। गांव में कोई घर नहीं है जहां पर कोई दिक्कत कोई समस्या हो और वहां पर नीरज ना मिलता हो। आपकी जानकारी लिए बताता हूँ, बच्चों को में खेल कूद में जो करने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि जहाँ भी कहीं प्रोग्राम होता है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और इन्होंने अपना खुद का किला गांव में खेल के मैदान के लिए दे रखा है, स्पेशल खेलने के लिए। इनके अंदर इतना सपोर्टिव है, इतना हेल्पफुल है कि आप सोच नहीं सकते। और आसपास के इलाकों में इनका बहुत अच्छा है और हर जगह पर हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे आसपास के जो गांव है, आसपास के क्या बसई तक हमें एक तरफा जीत मिली एक प्रकार से। कानूनी वर्ग से आप आते हैं तो जो वोटर्स हैं उनसे आपकी क्या अपील रहेगी या किस प्रकार से मैसेज रहेगा कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी किस तरह से निभाएं? मैं अपने वार्ड के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं अब की बार हमारे भाई साहब को, नीरज को आशीर्वाद दें और इनको अपना फुल बहुमत देकर के जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, बातचीत के दौरान जो चुनावी चर्चा है वो करेंगे और क्यों ये जो नीरज जी उनको वोट करने वाले हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा यही गांव बेरी गांव है जी। नरेंद्र नाम है जी। गांव बेरी में आज हम सर्वे कर रहे थे, जो भावी प्रत्याशी है उनसे हमने बातचीत भी की, काफी घोषणाएं उनके लिए वार्ड के लिए की गई है उनकी तरफ से। तो क्या लगता है आपको, जो नीरज जी अगर वार्ड पार्षद चुने जाते हैं तो किस तरह से जो विकास कार्य है वार्ड का वो करवा सकते हैं? वार्ड का विकास तो होगा ही होगा जी। ये वैसे भी भाई सब से मिलनसार आदमी है जी। और पूरे वार्ड का विकास नहीं, पूरे अड़ोस पड़ोस के जो हमारे वार्ड में गांव भी नहीं है ना, उनसे भी भाई का बढ़िया लिंक है। कोई ऐसी बात नहीं है विकास नहीं होगा, विकास तो होगा ही होगा। चलिए ठीक है जी। एक बार जो अगले हमारे मेहमान हैं उनसे हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ जो घोषणाएं नीरज जी के द्वारा की गई है उन पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। एक बार आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजयपाल है जी। मैं गाँव बेरी से हूँ जी। मैं खुद का व्यवसाय है जी। विजयपाल जी, जिस तरह से नीरज जी चुनाव लड़ रहे हैं, काफी समय से यहाँ आपसे पहले जो हमारे मेहमान रहे उन्होंने बताया कि समाज सेवा भी की है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में ये वार्ड पार्षद चुने जाते हैं, जनता इनको आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन देती है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से जो वार्ड का विकास है या वार्ड की जो प्रोग्रेस उसमें चार चांद लगाने का कार्य कर सकते हैं? देखो जी, ऐसा है, नीरज भाई से जितना मैं वाकिफ, जितना मैं परिचित हूँ, मेरा बचपन का मित्र है और हमने लगभग साथ हमारी एजुकेशन हुई, साथ हमने काम व्यवसाय करना शुरू किया। नीरज भाई जब फील्ड में जब जाते हैं, व्यापार के सिलसिले में आदमी ट्रैवल टू ट्रैवल करता रहता है जी। जब ये फील्ड में जब जाते हैं ना, तो हालात जब देखे ना, तो महेंद्रगढ़ के हालात, खासकर महेंद्रगढ़ के, हरियाणा की नहीं, पर्टिकुलर महेंद्रगढ़ की बात करें और महेंद्रगढ़ का अपने इस हिस्से की बात करें ना, बहुत दयनीय स्थिति से गुजरा। तो एक बार हमने इच्छा करी कि हम कैबिनेट मिनिस्ट्री से हम दिल्ली जाके मिलें
तो फिर हमें ये निकलने को विचार आया कि भाई आपका डेजिग्नेशन क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बगैर डेजिग्नेशन तो बिल्कुल कैबिनेट मिनिस्टर मिलेंगे नहीं। बिल्कुल उसी दिन दिमाग में विचार आ गया था कि पहले तो पब्लिक के बीच आएंगे कि डेजिग्नेशन लेके आएंगे, जी और जिस दिन डेजिग्नेशन लेके आएंगे ना उस दिन हम अपनी लड़ाई ऊपर से लड़ेंगे। जी। उस दिन दिमाग में तय कर लिया था। गांव ये कह रहा था भाई आप सरपंच बनो, गांव का विकास करो। गांव का सरपंच बन के तो पर्टिकुलर गांव का विकास होता, हमारे पड़ोसी गांव का तो नहीं होता, अगले गांव का तो नहीं होता। जी। इस हिसाब से डिसाइड किया गया कि हम जिला पार्षद का चुनाव लड़ें। तो बातचीत करते हैं। आप काफी एजुकेटेड भी लगते हैं, यंगस्टर हैं और आने वाले समय के वोटर भी हैं। अगर बातचीत कर ले वार्ड नंबर 4 के अलावा, जी। तो जो पूरे जिले के जो मतदाता हैं, सम्मानित मतदाताओं के लिए आपकी, चाहे वो किसी भी वार्ड से हो, क्या एक यंगस्टर के नाते, एक एजुकेशनिस्ट के नाते क्या अपील रहेगी कि लोकतंत्र में किस तरह से अपनी भागीदारी है वो सुनिश्चित करें, आने वाले चुनावों में किस तरह से अपनी जो भूमिका है वो निभाएं? देखिए पत्रकार बंधु महोदय, ये जो वार्ड नंबर 4 का जो चुनाव नीरज भाई लड़ रहा है ना, ये एक झांकी है। मन में जो पैशन और जो जुनून, जो जिज्ञासा लेके मैदान में, फील्ड में आया है, पॉलिटिकल एरियर में, ये लड़ाई ऊपर तक जाएगी। ये आपका चैनल इस चीज का साक्षी रहेगा, गवाह रहेगा, और इन फ्यूचर शायद क्या पता आप और हम दोबारा फिर भी मतलब आने वाले में कुछ बड़ी समय में कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल 100% बड़ी प्लानिंग, बड़ी रूपरेखा इस चीज की बन चुकी है। सिर्फ एक बार वार्ड नंबर 4 के मतदाता एक बार साथ दे दे भाई का, एक बार ये ताज इसके सिर पे दे दे, फिर इलाके का जनता जनार्दन तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ हमारे खास मेहमान। जी 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 जी, बात और बोलना चाहता हूँ जी। आप जो नीरज भाई का आप इंटरव्यू ले रहे थे, भाई आप विकास की क्या योजनाएं हैं, क्या आप विकास करेंगे, क्या आपका मैनिफेस्टो है, जी, किस जी। तरीके से आप करेंगे। नीरज भाई है ना, स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा गंभीर रहता है जी। स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा गंभीर रहता है ये, कि गांव में देखता है यार, गांव में कोई व्यवस्था ही नहीं है स्वास्थ्य की। ऐसे ऐसे गरीब तबके के लोग, मजदूर आदमी हैं जो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पाते, वहाँ गंतव्य स्थान पे पहुंच नहीं पाते। इस चीज़ की बड़ी पीड़ा है। तो हम ये तो नहीं कहते कि इतनी बड़ी पद और पोस्ट तो ये मिलेगी नहीं जिला पार्षद की, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत बड़ा काम होगा। और स्वास्थ्य को लेकर एक पूरा प्रोपेगेंडा प्रपोजल हमने तैयार कर रखा है, या तो सरकार की मदद से, नहीं बहुत सारी MNC कंपनियां हैं जो CSR के तहत अपना करती हैं। कोशिश करेंगे उन कंपनियों के माध्यम से भी गांव में स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। तो वार्ड नंबर 4 के जो निवासी हैं, मतदाता है, उनके लिए बड़ी घोषणा की गई है। भाई साहब की तरफ से कहा गया है कि जो स्वास्थ्य है उसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए पूरी सुविधाएं दी जाएगी। तो विचार अवश्य करें नीरज भाई के बारे में, इनके हाथ मजबूत करें, इनको वोट दें, और हाँ, लोकतंत्र में वोट डालकर अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।